राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस तरीके का बयान देते हैं तो क्या पार्टी के लिए ये एक बड़ा लूपहोल होता है या फिर ये एक गलत नैरेटिव सेट करता है? अगर मैं आपसे इसको राजनीतिक इसके मायने समझना चाहूँ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मायने रखता है कि बयान कौन दे रहा है। जैसे अजय चंद्राकर ने बयान दिया, वो वर्तमान में मंत्री नहीं है, पिछली सरकार जो थी उसमें मंत्री रहे, चुनाव भी आ रहे हैं, जीते हैं, लगातार नेता हैं, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बयान दे रहे हैं? अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री का इस तरीके से बयान आता तो एक गंभीरता भी रहती, एक वेटेज भी रहता बयान देने वाले को। दूसरी बात जो लगातार कही जा रही है, यही बातें आज अजय चंद्राकर ने की, वही बातें कांग्रेस के लोग भी लगातार कहते रहे कि जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी डमी हैं। मतलब आप एक बड़ी पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से कहेंगे तो कहीं ना कहीं उस गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला विषय रहता है। पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और जो संवैधानिक पद हैं उनकी गरिमा को बचाने का काम राजनीतिक दल के नेताओं का भी है, क्योंकि देखिए सरकारें आते जाते रहती है और बदलते रहती है, ऐसा नहीं है कि एक स्थिर व्यवस्था है। तो दोनों पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं, किसको लेकर बयान दे रहे हैं और उनकी बयान की गंभीरता कितनी है। ठीक है, राम अवतार जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, हम लगातार इसी की बात कर रहे हैं कि पार्टी की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, जो नेतृत्व करता होता है उसको खासकर, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी दिग्गज करते हैं और उससे पार्टी को ही नुकसान होता है कहीं ना कहीं, और हमारे डिबेट का विषय भी बन जाता है, क्योंकि अगर आप बयान देंगे तो चर्चा में तो आएंगे ही आएंगे, तो एक पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है और किस दिशा में राजनीति जा रही है? राम अवतार तिवारी जी। देखिए, जो बयान है वो सारगर्भित, और जो जनता के आप आइकान बन रहे हैं, जो राजनीति में, लोकतंत्र में जो जनता विश्वास करती है, आप तो ऐसी भाषा का उपयोग किसी को नहीं करना चाहिए। सारे पार्टियों को अपने मापदंड बनाना चाहिए, मुद्दों की बात करिए, जनता की बात करिए, उस तक बात हो तो ज़्यादा सार्थक रहेगा और लोग उसको देखेंगे भी। मैंने कहा, अगर हाईकमान की संस्कृति कांग्रेस से शुरू हुई है, अब भाजपा में भी चल रही है, क्या चीफ सेक्रेटरी जो छत्तीसगढ़ का बना नहीं पाए, या बना वो हाईकमान दिल्ली के फ़ोन आने से बना ना? तो ये हाईकमान की संस्कृति दोनों जगह चल रही है, कोई एक जगह चल रही है ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो नेतृत्व करता राजनीति में जो व्यक्ति है उसका कितना प्रभाव है, कितना डिसीजन लेने के फैसले है, रणनीति क्या है, वो रणनीति कुछ लोगों के पास ही इर्द गिर्द रहती है, वही फैसला लेते हैं, तो उसी को हाईकमान कहा जाता है। तो हाईकमान की संस्कृति बड़े पार्टियों में, बड़े राजनीतिक दलों में ज़्यादा है। यही तो मांग है लोगों की, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यों को मिलनी चाहिए। ये इसीलिए तो छोटे दल बने हैं कि छोटे दल उस राज्य के हित में फैसला लेंगे, वहाँ की लोकल समस्याओं को जानेंगे, वहाँ की हितों की बात करेंगे। राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे नहीं कर सकती हैं जो एकाधिकार चलाती हैं या राष्ट्रीय अपना एजेंडा चलाते हैं। तो इसीलिए जो एक मतभेद की बात आती है या क्षेत्रीय दल अपनी बात उठाते हैं कि ऐसे जो हाईकमान की संस्कृति है वो दिनों दिन चापलूसी पूर्ण होते जा रहा है। बिल्कुल, और हाई कमान की स्थिति को लेकर जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल ठीक सवाल है, और एक बड़ी बात है, मैं इसको लेकर सवाल पूछूंगी गौरी शंकर जी आपसे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लेकर ही सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी सवाल उठता है, जैसा कि मृगेंद्र जी ने भी कहा, राम अवतार तिवारी जी ने भी कहा है। ये भी कहा जाता है कि केंद्र चलाता है और हर जगह प्रदेशों में भी डमी सीएम बैठाए गए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारी पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो सामूहिक होते हैं और हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही नेतृत्व करता है, कोई परिवार नेतृत्व नहीं करता, कोई जीजा साला भाई बहन वाली पार्टी नहीं है जो अमित श्रीवास्तव जी की पार्टी। मैं एकदम स्पष्ट रूप से रेखांकित कर रहा हूँ इस बात को। आज भी हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कायम है, चाहे वो जेपी नड्डा जी का देख लीजिए, चाहे वो राजनाथ सिंह जी का देख लीजिए, गडकरी जी का देख लीजिए, सब नीचे बूथ लेवल से काम करते करते वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन थोपने वाला जो कल्चर है वो कांग्रेस पार्टी में है, जिस बात को मैंने कहा। अभी भी देख लीजिए दीपक बैद जी का कहीं दूर दूर तक उनकी कार्यकारिणी का पता नहीं है, ना उनको भूपेश बघेल जी काम करने दे रहे हैं, ना टीएस सिद्धू जी काम करना है, ना दिल्ली वालों को उनको समर्थन मिल रहा है। एक आदिवासी नेतृत्व को किस प्रकार से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, यह छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से हमको देखने मिल रहा है।
ठीक है अमित जी जवाब दीजिएगा। देखिए, दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे जी के बेटे हैं, इन्होंने पढ़ा परिवारवाद ना। अभिषेक सिंह जी रमन सिंह जी के बेटे हैं। अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं हम बेहतर जान रहे हैं। पंकजा मुंडे, पूनम, एक मिनट रुक ले, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप गलत बोले। पूनम महाजन, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। दूसरा चीज सुन लीजिए, एक मिनट रुक लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको रसिका जी बताना चाहता हूँ, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आपका लोकप्रिय चैनल है, गौरी शंकर मेरे अनुज है, तो मैं इनको एक कहना चाहता हूँ। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप जो शब्दों का चयन करते हैं मैं उस पर कह रहा हूँ। कहते हैं ना मृगेन जी कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो गौरी शंकर जी जो शब्दों का प्रयोग जो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुज है। हम सुन लीजिए, अरे आप अच्छी बात बोल रहा हूँ, अरे आप सुन लो भाई, हम प्रवक्ता है, हम लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और दायित्व और अब दोनों बढ़ जाता है कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो जनता को भी पसंद ना आए, और जब हम घर जाके खुद का डिबेट देखें तो हमें लगे हम क्या बोल के आ गए। तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। दूसरा, आपने कहा कि नहीं है, तो आपने परिवारवाद की बात की, तो मैंने कुछ नाम अभी याद आए तो मैंने गिना दिए। यही आपका चाल चरित्र और चेहरा है। परिवारवाद वाली बात तो उठती ही है ना। देखिए, आपके ही बड़े नेता भी कह देते हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो खुद कहेंगे कि मैं उनके प्रेरणा से काम करता हूं, वो खुद कहेंगे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी है, तो कैसे सवाल नहीं उठेगा? देखिए, ये तो सवाल जनता का भी है। मैं आ रहा हूं, मैंने आपको बताया ना कि अभी मैं कह रहा था तो गौरी शंकर जी टोक दिए। हम उस पार्टी के सदस्य हैं जहां महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा है। मैं बता रहा हूं ना, सुन लीजिए भाई, परेशान मत होइए, आपके पास आपका सौभाग्य नहीं है, आपके पास वैसे नेता नहीं है। सुन लीजिए, राजीव जी की प्रेरणा है हमारे पास, ईमानदारी है शास्त्री जी की, हम उस पार्टी के सदस्य हैं। सरदार पटेल की बहादुरी और हर कांग्रेसी लेके चलता है। ये सौभाग्य सिर्फ कांग्रेसियों के पास है, गौरी शंकर जी नहीं उठा सकते। क्यों? अरे सुन लीजिए, अरे आपके पास तो वो भी नहीं है, आपके पास तो वो भी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से रसिका जी कहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं कि हम गांधीवादी हैं, हम सरदार पटेल वाले, हम लाल बहादुर। अरे थोड़ा सा भी इनके विचारों को, माफी वीर लोगों को थोड़ा चुप कराएंगी क्या? आप इनसे पूछ रही हैं मुझसे, आप इनको बता दीजिए। ये माफी वीर लोग जो है, ये जो फिरंगियों से माफी मांगते थे, ये संघियों, हम फिरंगियों से नहीं डरे, इन संघियों से क्या डरेंगे? अरे क्या माफी आप मांगते थे, माफी आप मांगते थे, माफी आप मांगते थे, माफी आप मांगते थे, माफी आप मांगते थे। शर्म करो भाई। बोलिए इज्जत से नाम लीजिए अपने, जो जिन्होंने जन्मदाता पहले बार कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने पैदा किया, उनको भुला दिए। अरे आप समझ ही नहीं रहे हो भाई, उनका भी नाम लीजिए, आप समझ ही नहीं रहे हो। प्रेरणा से अरे अनगिनत लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, समझ गए। अरे आप तो याद कर रहे हो ना, आप तो याद कर रहे हो। सम्मान से नाम लीजिए।